इस लॉन्च एपिसोड में मनीषा जो सलमान के साथ कर रही थी वैसे ही अगर कोई लड़का करता तो क्या वो सही होता, क्या वो एक्सेप्टेबल होता? सोए 4:30 बजे पुनीत सुपरस्टार को इस घर से निकाल दिया गया। मैं बताता हूँ क्यों निकाला गया। इसलिए नहीं क्योंकि ये हरकतें कर रहा है, इसलिए कि पूजा भट्ट लॉन्च एपिसोड में कुछ ऐसी बातें मैंने देखी जहां मैंने देखा कि जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे स्पेशली जब अभिषेक अंदर आए तो दिमाग ने उनको कहा कि आप में नकली हवा है। अब आते हैं कि इन लोगों को पैसा कितना मिल रहा है। तो देखिए कल जियो सिनेमा पर बिग बॉस OTT 2 शुरू हुआ है। सलमान खान इसको होस्ट कर रहे हैं और इस बार कुछ स्पेशल हुआ है। इस बार ऐसा हुआ है कि सोशल मीडिया स्टार्स, यूट्यूबर्स जैसे फुकरा इंसान, जैसे कि पुनीत सुपरस्टार, उनको शामिल किया गया है। पर कुछ चीजें हमेशा सेम रहती हैं इस शो में। चाहे रियलिटी शो भारत का सबसे बड़ा रियलिटी शो है जहाँ TRPs आसमान को छू जाती हैं। लॉन्च एपिसोड में कुछ ऐसी चीजें हुई जिनके बारे में मैं बात करना चाहूंगा, जैसे कि फुकरा इंसान को दिमाग का ये कहना कि आप में नकली हवा है, कहां तक ठीक है। पुनीत सुपरस्टार का इस शो में आना वो कहां तक ठीक है। पूजा भट्ट का इस शो में आना कहां तक ठीक है। अविनाश का पूजा को बटर करना और फुकरा इंसान को यह कहना कि भाई ऐसा कैसे हो सकता है, क्या पूजा भट्ट को नहीं जानते, ये सही है गलत है। क्या बिग बॉस में इस बार सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स या यूट्यूबर्स को इसलिए लाया गया है कि उनके फॉलोअर्स से वो TRPs बटोर हैं, या सही में वो ये समझते हैं कि वो भी किसी चीज के काबिल हैं? क्या है सच और क्या है झूठ? मैंने पहली बार जब ये शो रिव्यू करना स्टार्ट किया था तो 2017 में बिग बॉस 11 से, और फिर बिग बॉस 12 के बाद कभी शो का रिव्यू नहीं किया। पर अब मेरे पास रीजन है। वन, बिकॉज अ यूट्यूबर, अ फेलो यूट्यूबर, अ फ्रेंड फुकरा अभिषेक हैज गॉन इनसाइड, और दूसरा आकांक्षा। बट वही नहीं, इस बार जो जियो सिनेमा पे ये शो आ रहा है उसमें एक स्क्रीन नहीं 3 स्क्रीन हैं। और मानी भाई साहब ने बहुत पैसे लगाए हैं, बहुत सारी मैनिपुलेशन भी होगी। ये लोग हमेशा से जैसे कंटेस्टेंट्स को पपेट की तरह यूज करते हैं, ऐसा भी होगा। तो बहुत जरूरत है किसी ऐसी ओपिनियन का जो बिल्कुल अनबायस्ड हो, अनफिल्टर हो, जहां हम बात कर सकें कि इन लोगों को पैसे कितने मिल रहे हैं। इस वीडियो में उसका भी खुलासा हो जाएगा, वीडियो अंत तक देखना। तो इससे पहले आप लोग कमेंट्स करें कि भाई ये बिग बॉस की बातें क्यों कर रहे हो भाई, मतलब बहुत सारे और रियल इश्यूज हैं, इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो। तो मैं बता देता हूं क्यों। पहला, 1998 में जब ट्रूमैन शो आई थी ना जिम कैरी की, तो आई रियली गॉट ग्लूड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ रियलिटी शो। वो और बात है कि ट्रूमैन शो में जिम कैरी के आसपास पूरी दुनिया ही रियलिटी शो थी, पर यहाँ आप एक घर में रहते हो, बस फर्क इतना है। पर कई लोग ये भी उदाहरण देते हैं कि भाई वायलेंस होती है, बहुत येलिंग होती है, इतना ज्यादा लोग लड़ते हैं झगड़ते हैं। पर एक बात बताओ, जो OTT में आपको दिखता है, जो न्यूज में आपको दिखता है, जो मूवीज में दिखता है, वो कम वायलेंट है। वहाँ फाइट्स कम होती हैं, वहाँ गंद कम है, वहाँ तो ब्लड शेड भी होता है, बहुत कुछ होता है। यहाँ एटलीस्ट लोग मुखौटे तो उतारते हैं। ऐसे एनवायरमेंट में जहां आपके पास कोई मोबाइल फोन नहीं है, कोई टीवी स्क्रीन नहीं है, वहां जब आपको अकेला छोड़ दिया जाए तो आपकी कौन सी इमोशंस निकलते हैं? ईर्ष्या, गुस्सा, प्यार, नफरत, ये सारे इमोशंस जब आपको ऐसे 24/7 में स्पेशली एनवायरमेंट में रखा जाता है तो निकलते हैं। और ऐसे निकलते हैं जब पता चलता है कि क्या आप मास्क पहन के नॉर्मली दुनिया में जीते हो, और जब आपके मास्क उतरते हैं तो आप कैसे दिखते हो। तो ऐसे एनवायरमेंट में बहुत ऐसी चीजें भी होती हैं जिनसे हमें कुछ सीखने को मिलता है, क्या चीजें हमें करनी चाहिए, क्या नहीं करनी चाहिए। मैं इस शो को रिव्यू करता आया था, मैंने बीच में बंद कर दिया था, पर इस बार मेरे पास रीजन है, जैसे मैंने बताया। तो इस बार हम बात कर रहे हैं, बात करते हैं कुछ मेन टॉपिक्स की, मेन मुद्दों की। लॉन्च एपिसोड में कुछ ऐसी बातें मैंने देखी जहां मैंने देखा कि जो यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर कम्युनिटी के लोग हैं, जैसे स्पेशली जब अभिषेक अंदर आए तो दिमाग ने उनको कहा कि आप में नकली हवा है। मैं दिमाग से पूछना चाहूंगा कि आपको क्या उसकी नर्वसनेस नहीं दिखी? आपको ये नहीं दिखा कि वो कितना एक्साइटेड है? आपको ये नहीं दिखा कि उसका पहला एक्सपोजर ऐसे टीवी शो का, एटलीस्ट वो मास्क तो नहीं चढ़ा था, वो रियल तो था? कि आप रियलिटी को नकली हवा बोलते हैं। और जो ये सारे टीवी स्टार्स हैं, जो ट्रेन्ड आर्टिस्ट हैं, जिनको पता है क्या बोलना है, कैसे अपने आप को दिखाना है, आपको लगता है उनमें असली हवा है? या आपको बस यूट्यूबर्स को ही ऐसे स्टेटमेंट्स और जैसे फ्रेजेस देना सही लगता है? क्योंकि आप शायद टीवी स्टार्स को या बॉलीवुड के लोगों को ऐसा नहीं बोल सकते। क्या आपके मुंह से कभी भी सलमान के अगेंस्ट कुछ भी निकला है, चाहे सलमान का कोई भी बैकग्राउंड हो? पर आपके लिए बड़ा इजी होता है ऐसे यूट्यूबर्स को कुछ भी बोल देना, क्योंकि शायद आपको लगता है उनका कद छोटा है। पर एक बात बता दो, जितनी जरूरत इन सोशल मीडिया स्टार्स को, इन यूट्यूबर्स को जरूरत है ऐसे शोज की, उतनी ही ऐसे शोज को जरूरत है इनकी। और शायद आप भी वहां बैठे और जो आपको पैसे मिल रहे हैं ना, इसी वजह से मिल रहे हैं। शायद आप कभी नहीं बोलोगे जो विमल की ऐड हो रही है पूरे शो में, पर आप नकली हवा के बारे में जरूर बोलोगे। आप कभी भी ये नहीं बोलोगे कि पूजा भट्ट जो है, जो आपके साथ में बैठी हुई थी, उनको पैनल में क्यों रखा गया। मैं बताता हूं, उनको इसलिए रखा गया बिकॉज आप एक फोर्स रिस्पेक्ट शुरू से ही क्रिएट करना चाहते हो, जिससे पहले ही लोग उनकी रिस्पेक्ट करने लगे, फिर उनको अंदर भेजा। जैसे साजिद खान के साथ आपने अब्दू की रिलेशनशिप बना के लास्ट सीजन में करा। और वैसे भी जो रेलेवेंट नहीं है, फुकरा इंसान तो रेलेवेंट है, उसको इतने लोग चाहते हैं, उसका हर वीडियो मिलियंस ऑफ व्यूज में देखा जाता है। पूजा भट्ट को कौन देखता है? पूजा भट्ट की जो एंट्री हुई थी बॉलीवुड में, वो अपने फादर की वजह से हुई थी, नॉट बिकॉज ऑफ हर टैलेंट। एंड राइट नाउ शी इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। तो उनसे ये सवाल क्यों नहीं पूछते आप? ये सवाल क्यों नहीं उठाते कि भाई ऐसे लोगों को जो रिलेवेंट ही नहीं है उनको चांस क्यों देते हैं? पर आप ये सवाल नहीं उठाओगे कि सवाल बड़े मुश्किल होते हैं। इसलिए जरूरत है मेरे जैसे क्रिएटर्स की जो बेखौफ ओपिनियन रखते हैं सोशल मीडिया पे। आपको क्या लगता है, जितने भी लोग देख रहे हैं, क्या आप मेरी बात से सहमत हो? और क्या ये क्वेश्चन हमें दिमाग से पूछना चाहिए? और पूछना चाहिए तो ट्वीट लिंक नीचे है, आप जाके रीट्वीट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं दिमाग से। अब एक और चीज पे बात करते हैं। ये जो मनीषा बहन जी हैं, ये जो सलमान के साथ चिपक रही थी, लिपट रही थी, यहां मेरा सवाल सिंपल है। ये ऐसी चीजों को चुलबुली हरकतें बोल देना, अरे कितनी क्यूट है लड़की, अरे कितनी वाइब्रेंट है, कितनी बबली है, ऐसी चीज कोई लड़का करता
और किसी एक्ट्रेस के सनी लियोनी के चिपट जाता, लिपट जाता, बार बार उसको हक कर रहा होता, किस कर रहा होता, क्या ये एक्सेप्टेबल होता? क्या ये दोहरे मापदंड नहीं दिखाते हमारी सोसाइटी के? मैं बस पूछना चाहता हूं, आपका रिएक्शन जानना चाहता हूं, प्लीज कमेंट्स में बताना। बाकी जो भी वो पैसे बहुत मिले हैं, अंबानी भाई साहब ने इतना बजट बढ़ा दिया है कि कैमरा जो है बाथरूम तक चला गया। आप जब मन चाहे जियो सिनेमा ऐप पे बाथरूम में भी जा सकते हो, बेडरूम में भी जा सकते हो और मेन कैम से पूरे घर को भी देख सकते हो। वाह! तो चीजें अब ज्यादा अपेरेंट होंगी और सबसे ज्यादा अपेरेंट जो चीज हुई वो ये थी कि अविनाश की पप्पूगिरी करना पूजा भट्ट के सामने। ये फुकरा इंसान को, ये अभिषेक मलान को ये बोलते हैं कि भाई आपको कैसे नहीं पता पूजा भट्ट के बारे में? अभिषेक ने बस इतना कहा, फुकरा इंसान ने बस इतना कहा, भाई पूजा भट्ट को मैंने देखा नहीं है, मैं उनको पहचान नहीं पाया, इसमें क्या गलती करी? पूजा भट्ट कहाँ बहुत हिट रही है, एक उनका गाना बड़ा हिट है, एक उनकी पिक्चर बड़ी हिट है, उसके बाद उनको किसने देखा? हाँ, उनकी कॉन्ट्रोवर्सीज आई सामने, बट नॉट एवरीबडी हैज टू नो अबाउट दैट, नॉट एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन दैट। तो उनका ये कहना कि भाई नहीं पहचानता और अविनाश के इस बात पे झगड़ना, आर्ग्यू करना, भाई ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ कैन यू से दैट? आपकी एज क्या है? वाज देयर नोड इन योर हाउस who seen her enough, who was your big brother, who knew it? Everybody should know. भाई ऐसा नहीं होता, हम लोगों को ये पप्पूगिरी करनी पड़ती है, यूट्यूबर्स को नहीं करनी पड़ती। सिंपल जवाब ये है। एंड आई रियली लव द वे फुकरा रिप्लाइड टू हिम कि भाई आई डोंट हैव टू नो हर, आई डोंट नो हर, आई डोंट हैव टू प्रिटेंड। और एक और बात है ना, अविनाश को तो प्रिटेंड करना पड़ेगा ना यार, नहीं तो इनकी टीवी इंडस्ट्री में इनका धंधा कैसे चलेगा और इनके जो सपने हैं बॉलीवुड मूवी के वो कैसे पूरे होंगे? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। एनीवेज, बट दैट इज नॉट द बिगेस्ट पॉइंट। द बिगेस्ट पॉइंट इज दिस कि पुनीत सुपरस्टार को लाया गया शो में। ये हर बार होता है, आप लेकर आते हो बिकॉज आपको टीआरपीज मिलती हैं, आपको क्रिंज फैक्टर लेके आना होता है, बिकॉज आप क्रिंज फैक्टर लाओगे तो उसकी शामत आएगी, उसको लोग उसे हिट करेंगे, घर में ड्रामा होगा, टीआरपीज बढ़ेंगे। फिर सलमान को वीकेंड के वार पे अपॉर्चुनिटी मिलेगी उसको स्कोर करने की, वीकेंड के वार की टीआरपीज आसमान तक पहुंचाने की। पर हुआ क्या ना, उल्टा हुआ इस बार। पुनीत सुपरस्टार भाई साहब अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आए। सलमान ने उनको स्टेज पे तो चुप करवा दिया, पर जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने अपने कैरेक्टर में वापस आके वही करना शुरू कर दिया जो क्रिंज के लिए वो फेमस है। देखिए, एक तरफ ऐसे क्रिंज को शामिल करके बिग बॉस बस ये दिखाता है, इन्फ्लुएंस करता है, मोटिवेट करता है ऐसे लोगों को कि क्रिंज बिकता है। ऐसी अपॉर्चुनिटीज देकर ऐसे लोगों को आप ये बताते हो कि ऐसा क्रिंज करो, ऐसा क्रिंज कंटेंट क्रिएटर बनो, ऐसा क्रिंज कंटेंट बनाओ। एक तरफ आप अपॉर्चुनिटी देते हो, दूसरी तरफ कहते हैं आप ऐसा कर क्यों रहे हो? यार आपको पता है वो ऐसा बंदा करेगा तो उसको लाते क्यों हो फिर? तो इस दोहरे मापदंड के बारे में आपका क्या ख्याल है ये बताना। और अब ये भी पता चला कि रात को 4:30 बजे पुनीत सुपरस्टार को इस घर से निकाल दिया गया। मैं बताता हूं क्यों निकाला गया। इसलिए नहीं क्योंकि ये हरकतें कर रहा था, इसलिए कि पूजा भट्ट मैडम उनसे गुस्सा थी, पूजा भट्ट मैडम को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अरे इस बंदे को कैसे रख सकते हो? मैं जाऊं वहां पुनीत सुपरस्टार जैसा बंदा कैसे रख सकता है? एक रीजन ये है। दूसरा सबसे बड़ा रीजन, पुनीत बिग बॉस को ही एक्सपोज कर रहा था, जैसे पीपो ही करता है वैसे पुनीत सुपरस्टार अंदर कर रहा था। आई थिंक दैट इज द मेन रीजन व्हाई ही वाज निष्कासित फ्रॉम द हाउस, क्योंकि वो बोल रहा था भाई टीआरपी तुम्हें चाहिए, तुम्हें जरूरत है मेरी, तुम्हें रखना है रखो, नहीं रखना मत रखो, टीआरपी तुम लोगों को मिल रही है, मुझे नहीं मिल रही है। वो सही कह रहा है यार, उसकी जिंदगी जैसी चल रही है वो सिर्फ वैसी चलती रहेगी। वो बिग बॉस के पीछे पड़ गया, उसको एक्सपोज कर दिया और बिग बॉस के पास अल्टीमेट यही रास्ता रह गया था कि उसको बाहर निकालना पड़ेगा। अगर ये एडिटेड शो होता ना तो बिग बॉस में वीकेंड के वार तक टिकता और फिर सलमान खान इसको बाहर निकालते डांट डांट के आऊं क्या ऐसे करके। पर इनको निकालना इसलिए पड़ा क्योंकि 24/7 में पूरे टाइम यही दिख रहा था जिस तरह वो एक्सपोज कर रहा था बिग बॉस का। तो ऑब्वियसली दैट इज द मेन रीजन। और इससे पहले अब मैं बताऊं आपको कि इन लोगों को पैसे कितने मिल रहे हैं, कौन कितने पैसे लेकर अंदर जा रहा है, तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि संदीप सिकंद का ये पूछना कांक्षापुरी को, आपकी तो भाई 2 एक्स बॉयफ्रेंड्स रहे हैं बिग बॉस सीजन 13 में, जो किसी को नहीं पता था। पारस के बारे में सबको पता था, सिद्धार्थ शुक्ला के बारे में किसी को नहीं पता था, पर संदीप सिकंद का ये पूछना आई थॉट वाज डिसअपॉइंटिंग बिकॉज द पर्सन हु इज left this world should not be dragged into the show for TRPs। अब ये संदीप सिकंद का खुद का था because he is a fan of the show, और बिग बॉस के क्रिएटिव्स ने उनको ये क्वेश्चन दिया था। I don't know, but I think it doesn't look right this kind of a question to a person। I think आकांक्षा में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है। She is a friend of mine, I've seen her, she is a bombshell। मुझे लगता है वो कैप्टन बन के जाएगी, इसलिए उसको बाहर रखा है। देखते हैं ऐसा होता है या नहीं, बट ये तो है कि वो ब्लंट है, वो उसके मन में जो आएगा वो बोलेगी, उसके साथ जो घटेगा उस पर रिएक्ट करेगी, बिल्कुल रियल टाइम है, बिल्कुल रियल रहेगा। She is not the one who will be like a पप्पू of anybody in the house, she will lead and you will see that। अब आते हैं कि इन लोगों को पैसा कितना मिल रहा है। तो देखिए, टीवी स्टार्स को वैसे भी 1-1.5 लाख रुपए 2 लाख रुपए आम बात है पर डे मिलना, अगर आप अच्छा सीरियल कर रहे हो जो चल रहा है। तो यहाँ बेसिकली पर वीक अगर 15-20 लाख या 25 लाख उठा रहे हो तो करोड़ों में 2-2.5 करोड़ रुपए कंटेस्टेंट्स को मिल रहे होंगे जो टीवी सेलिब्रिटीज हैं। अब सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बात करें तो देखिए, एक ब्रांड कोलैबोरेशन फुकरा इंसान जैसे बंदा बोले तो 5-10 लाख तो उठा ही लेता है। तो ऑब्वियसली उनको भी अच्छा खासा अमाउंट मिल रहा है। अगर एक हफ्ते में कंपेयर करें तो आधा खोखा या एक खोखा तो दे ही रहे होंगे, तो 6 हफ्ते के आप मान सकते हो 5-10 करोड़ तो मिल ही रहे होंगे। तो अच्छा पैसा दिया जा रहा है। हाँ, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर बिकॉज एवरीबॉडी कैन नेगोशिएट देयर कॉन्ट्रैक्ट इन टर्म्स एंड कंडीशंस। आपको जैसे पता है कुछ लोग एमजी लेकर जाते हैं, कुछ लोग नहीं जाते। आई डोंट वांट टू टेल यू कि हु हैज द एमजी हु इज नॉट, बट आई कैन टेल यू वन थिंग, व्हाटएवर दीस पीपल मे बी थिंकिंग, चाहे वो शो हो, चाहे वो शो के क्रिएटिव्स हो, चाहे दिमाग जैसे जर्नलिस्ट हो, वो शायद सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स को कम समझ रहे हो। पर मैं एक बात बता दूं, जिस तरह अभिषेक फुकरा इंसान
ने पहले दिन में दिखा दिया है कि वो किसी की नहीं सुनेगा, और अगर उसको कोई बात सही नहीं लगी तो काउंटर करेगा. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दैट इज बीइंग रियल इन दिस शो. बिकॉज यहाँ बिग बॉस के घर में एक ही चीज गलत होती है, वो ये होती है कि कोई भी बड़ा सीनियर आर्टिस्ट है उसका पप्पू बन जाते हो आप. यहाँ अभिषेक पप्पू नहीं बनेगा, और ये मैं देखना चाहता हूँ वो कैसे इन चीज़ों को काउंटर कर रहे हैं. इनके चेहरे, टीवी सेलिब्रिटीज़ के असली चेहरे सामने कैसे लाएगा, वो देखना थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा. बाकी मुझे कंटेस्टेंट्स अच्छे लगे इस बार. आई बिलीव कंटेस्टेंट्स में बहुत दम है. जय शंकर बहुत ही क्यूट लगी मुझे. बेबिका ने जो आकांक्षा के लिए बताया, दैट इज 100% ट्रूथ, एंड दैट्स व्हाई आई थिंक आकांक्षा सेड आल्सो कि आई लाइक योर फेस रीडिंग. मुझे भी लगा था हाँ ये बिल्कुल आकांक्षा ही है जो बेबिका बता रही है. आई थिंक द कंटेस्टेंट्स आर गुड. साइरस वाज रियली फनी बट ही फिट द रोल ऑफ साजिद खान, मतलब लाइक बुजुर्ग घर का, जबकि ही इज वेरी फनी गाय. उन्होंने अपना सेंस ऑफ ह्यूमर कुछ ही पल में, कुछ ही मिनटों में दिखा दिया. बाकी जो नवाजुद्दीन सिद्दीकी की बीवी है आलिया सिद्दीकी, शी इज ऑल्सो लुकिंग गुड. तो कंटेस्टेंट्स अच्छे हैं. अगर आप चाहते हो मैं ऐसी वीडियोस बीच में करूं, ये मुखौटे उतारने के लिए लोगों के मैनिपुलेशन दिखाने के लिए, आई बिलीव इफ दैट इज द केस, इफ यू वांट मी टू डू दिस काइंड ऑफ वीडियोस एड हॉक बेसिस पे, तो वो बता देना कमेंट्स में. अगर आप चाहते हो मैं लाइव करूं रिव्यूज, तो पीपो एक्स्ट्रा में मैं कर सकता हूं, पर आपका मुझे इनपुट चाहिए होगा. अगर आप इस वीडियो पे बहुत सारे लाइक्स करेंगे, बहुत सारे कमेंट्स करेंगे और मुझे बताएंगे कि क्या करना है, तो मुझे पता चल जाएगा मुझे क्या करना है आगे इस शो के बारे में कंटेंट बनाना है नहीं बनाना. बट आई थॉट आई शुड डेफिनेटली गिव एन इनिशियल रिएक्शन ऑन द लॉन्च एपिसोड, एंड दैट्स व्हाट आई डिड. आई होप यू लाइक द वीडियो. दिस वाज ब्लंट, दिस वाज बेक ऑफ, एंड दैट इज व्हाट यू गाइज लव मी फॉर. सो दैट इज व्हाट यू विल कीप गेटिंग ऑन दिस चैनल, एंड दैट इज व्हाई यू नीड टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल विद बेल नोटिफिकेशंस ऑन. मैं हूं काश, आप देख रहे हैं पीपो. अब कुछ नहीं छुपेगा.